हेलो एक्सपर्ट्स, आई नो आप लोग नोटिस कर रहे हो यहाँ मेरी वॉइस। तो लेट मी टेल यू, जैसे मैं मसूरी एंजॉय कर रहा था वैसे ही मेरे माइक ने भी एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया और काम ही करना बंद कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ पहुँचा हूँ मसूरी की खूबसूरत वादियों में। जितनी भी कोशिश कर लूँ, ये सुकून, ये खूबसूरती लफ्ज़ों में बयां नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि चाहे वर्चुअली ही सही, लेकिन आप तक वो एहसास पहुँचा सकूँ। ये जगह कितनी सुकून से भरी और कितनी खूबसूरत है, यकीन मानिए यहाँ आने के बाद दिल कहता है कि काश थोड़ा और रुक जाऊँ। तो चलिए करते हैं इस सफ़र की शुरुआत शुरू से। मैं हूँ आपका दोस्त ज़ाकिर हुसैन, एक बार फिर हाज़िर हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। और इस बार का ब्लॉग थोड़ा अलग है, थोड़ा पर्सनल है और थोड़ा इमोशनल भी। लेकिन ये वेकेशन ख़ास थी क्योंकि मैं इस बार अकेला ही निकल पड़ा था। जी, बिल्कुल सोलो ट्रिप। वो जावेद साहब का मशहूर शेर है ना, क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो कम से कम तजुर्बा होगा। लेकिन इस बार फाइनली हिम्मत करके निकल ही पड़ा और आप लोग मेरी इस हिम्मत को वर्चुअल ताली दे सकते हैं। तो शुरुआत होती है आईएसबीटी से। वहाँ की भीड़ देखकर लग रहा था जैसे सब लोग एक ही जगह का प्लान बनाकर निकल पड़े हों। 15 अगस्त का लंबा वीकेंड, सब छुट्टी पर निकले हुए थे और सबसे बड़ी चिंता थी टिकट। मैंने सोचा था ऑनलाइन बुक नहीं किया तो क्या वहाँ जाकर मिल जाएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखकर लगा बेटा जाकिर बहुत बड़ी गलती कर दी। आई थॉट सिंस आई एम अलोन तो मुझे रोड रेस भी चलेगी। फिर सोचा नहीं, एसी में ही जाऊंगा, धूल मिट्टी से बचेंगे, कान भी सेफ रहेंगे और मूड भी क्लास ही रहेगा। और वैसे भी एसी में सफ़र करने का स्वैग अलग है। और फिर जैसे तैसे करके टिकट मिली। एग्जैक्ट 12 बजे बस को चलना था और वो चल दी। और सीट पर बैठते ही लगा कि अब तो मैं दुनिया से अलग हो गया। बस में एक बॉटल पानी और मैक आलू टिक्की फ्री मिलने का जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड था, वो झूठ था। सिंस मैकडी वहीं पास में था तो मैंने सोचा रास्ते के लिए एक बर्गर ले लूं। और क्योंकि रात थी तो बाहर का व्यू ज़ीरो था, तो कैमरा बंद, आंखें बंद, नींद का फुल यूटिलाइजेशन। लगभग 2:30 बजे ड्राइवर साहब ने बस रोकी एक ढाबे पर। इस ढाबे पर खाने के ऑप्शंस कम थे तो मैंने एक पराठा ऑर्डर किया। टेस्ट वाइज सो पेट भरने के लिए ठीक था। फिर चढ़ गया बस में दोबारा और कर दिया फुल पावर नैप। सुबह सुबह जब आंख खुली तो बस देहरादून पहुंचने वाली थी और विंडो के बाहर का व्यू देखकर लग रहा था कि बेटा जाकिर, ये डिसीजन लाइफ चेंजिंग है, लेकिन थोड़े दिन के लिए। यकीन मानिए, पहाड़ों के रास्ते में रात से सुबह होते देखना कितना सुंदर होता है, जो कि बयान नहीं किया जा सकता। फ्रेश एयर, ग्रीनरी, हल्की हल्की ठंड, मैंने अपने लंग्स को पहली बार सुकून महसूस करवाया। 6 बजे सुबह देहरादून बस अड्डा उतर गया। वहाँ से शेयरिंग ऑटो लिया और रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि ऊपर मसूरी जाने वाली बस वहीं से मिलती है। बस अड्डे से स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है। शेयरिंग ऑटो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मसूरी की बस के लिए तो पब्लिक सबर की मूर्ति बनी हुई खड़ी थी। भीड़ देख के लगा कि पूरी दिल्ली यहाँ पहुँची हुई है। फिर मुझे लगा टैक्सी लेनी पड़ेगी, लेकिन 2 घंटे की कसरत के बाद लगभग 8 बजे टिकट मिल ही गई। ये मेरी चौथी ट्रिप थी मसूरी की और सच कहूँ तो हर बार सोचता हूँ कि इस बार किसी और जगह जाऊँ, लेकिन कहीं नहीं जा पाता मसूरी के अलावा। Mussoorie was the first hill station I have ever visited, and it left such a beautiful impression on me, one that can never be erased or deleted. I wish I could truly express how I feel about Mussoorie, but some feelings are beyond the words. सॉरी भाई लोग, अपन थोड़ा इमोशनल हो गया था, बट सीरियसली जो फील यहाँ मिलती है वो यूनिक है। चलिए अब आपको कराता हूँ मैं अपना रूम टूर। ये वही होटल है जिसमें मैं पिछले 3 बार रुका था। नाम है सुपर मॉल रेजिडेंसी, लोकेशन प्राइम, प्राइस जेन्युइन। पूरे रास्ते हल्की हल्की बारिश होती रही, मज़ा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। स्लिपरी रोड्स प्लस सोलो ट्रिप इज इक्वल टू मिक्स ऑफ एडवेंचर एंड स्ट्रेस। होटल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हर रूम की विंडो से खूबसूरत नज़ारा, वही व्यू, वही पीस, वही मॉल रोड, वही वाइब। सिंस आई वॉज वेरी टायर्ड, ट्रैवल के बाद थोड़ा रेस्ट चाहिए था, तो होटल में ही नाश्ता ऑर्डर कर दिया। और भाई उसका प्राइस सुन के आप लोग हिल जाओगे। डोंट वरी, सबका प्राइस बताएगा तेरा फैजल। नाश्ता करने के बाद थोड़ा फ्रेश होकर निकल पड़ा मैं एक्सप्लोर करने के लिए। 15 अगस्त का दिन था, जगह जगह फ्लैग्स दिखाई दे रहे थे और दूसरी एक्टिविटीज़ भी। मसूरी की वाइब में उस दिन एक अलग ही जोश था। और जब आप हिल स्टेशन पे हो, वॉक ज़्यादा, स्ट्रेस कम,
मैं तो इतना चला कि खुद हैरान रह गया एंड ट्रस्ट मी बिल्कुल नहीं थका। मॉल रोड पर जहाँ मेरा होटल था उसके सबसे नियरेस्ट एक इतना अट्रैक्टिव पॉइंट था जिसे कहा जाता है गन हिल पॉइंट। मॉल रोड पर सबसे फेमस अट्रैक्शन है जहाँ आपको एक छोटी सी केबल कार ले जाती है। व्यू तो टॉप क्लास है ही, बस क्लाउड नहीं होने चाहिए तो ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं आता है। मेरे होटल के नीचे एक छोटी सी मार्केट भी लगी थी और सामान बहुत अफोर्डेबल था, टूरिस्ट टाइप वाली लूट नहीं मची थी। और बस मैं क्या ही बताऊँ, ये मेरी विंडो से आप नज़ारा देख रहे हो, मतलब मेरा मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं होटल में रुकूँ या होटल से बाहर जाऊँ। ख़ैर, जो भी था बहुत खूबसूरत था। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, मुझे याद है मुझे आप लोगों को सारी कॉस्ट डिटेल्स देनी है, बस का टिकट, होटल का टैरिफ, ब्रेकफ़ास्ट, रोपवे का चार्ज और शॉपिंग एक्सपेंसेस। बस उसके लिए स्टे ट्यून्ड क्योंकि इसका मैंने एक दूसरा पार्ट भी बनाया है और मैं चाहता हूँ आप लोग वो देखें जिसमें आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। तब तक के लिए मैं ज़ाकिर हुसैन लेना चाहूँगा आपसे विदा। तो दोस्तों ये था मेरा सोलो ट्रिप मसूरी पार्ट 1। अगर मज़ा आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आपके लिए ये बस एक टैप है और मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, और मोटिवेशन जब मिलता है तो मेरा बहुत मन करता है आगे कुछ नया करने के लिए। और साथ में एक छोटी-सी सलाह, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कहीं बाहर जाने के लिए और मैं नहीं कर पा रहा था। हिम्मत करके निकला और मैंने उसको बहुत एन्जॉय किया और मेरी उसके साथ बहुत सारी यादें भी जुड़ी। तो आप भी प्लीज़ कैसे भी करके कोशिश करके अपने बिज़ी स्केड्यूल को मार कर एडजस्ट करके निकलिए और कहीं घूम कर आइए। हमें नहीं पता ये वक़्त, ये एज हमें दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हमारा ऐसा माहौल होगा जिसमें हम एडजस्ट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो प्लीज़ कैसे भी करके हिम्मत करिए, निकलिए, घूमिए, दुनिया को देखिए, दुनिया बहुत सुंदर है। अपना ख़्याल रखिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए, एन्जॉय करते रहिए। मैं आपका दोस्त आपसे लेता हूँ विदा। बाय बाय।